इसलिए होटल मैनेजमेंट में जो भी आज शोषण हो रहा है, इसके लिए लोगों को और जो भी आज के समय वर्तमान में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको अपना फायदा छोड़ करके उनको अपने और अपने लोगों के लिए और इस देश के लोगों के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा कि अगर जो होटल सिंगापुर में चलता है, जो रेस्टोरेंट सिंगापुर में चलता है, वही होटल वही रेस्टोरेंट जब सिंगापुर, अमेरिका से, लंदन से जब इंडिया में आता है तो सारे के सारे कंडीशंस और नियम भूल जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हो RRE न्यूज, रिवॉल्यूशंस फॉर राइट्स एंड इक्वालिटी न्यूज। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी कि होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में हो रहे डार्क साइड के बारे में। हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में बहुत से ऐसे होटल्स आते हैं, रेस्टोरेंट्स आता है, पब आता है, बार आता है, क्लब्स आते हैं। ये सब के सब हॉस्पिटैलिटी का ही पार्ट है। इस हॉस्पिटैलिटी के जो डार्क सीक्रेट है वो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल होटल्स में और रेस्टोरेंट में क्या चल रहा है। आजकल होटल्स में 12-12 घंटे, 14 घंटे, 22-22 घंटे की नौकरी चलती है। यानी कि अगर आपको करना है आप करो और अगर आपको नहीं करना है आप नहीं कर सकते। कंप्लेन नहीं करना है, आपकी मजबूरी है कि काम करना। और इसके साथ साथ आपको जब आप नौकरी की शुरुआत करते हो एक एसोसिएट लेवल पे तो आपको मिनिमम 15 से 16 हजार के आसपास मिलता है। और ये काम इसी देश के होटलों में होता है। इस देश में होटल है लीला, इस देश में होटल है हयात, JW मैरियट, ताज होटल्स, ऐसे ऐसे होटल हैं। एक और है जिसमें ये सब इस तरह का काम होता है कि आपको लंबे लंबे शिफ्ट कराया जाएगा, आपको सैलरी कम दिया जाएगा, आपको ह्यूमिलेट किया जाएगा और अगर आपने किसी चीज का विरोध किया तो आपके ऊपर तमाम चीजें मतलब कि आपको परेशान कर किया तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि आपको करना है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आप जॉब छोड़ के जाओ। तो ये कंडीशन होती है होटल लाइन की। और आजकल रेस्टोरेंट में क्या चल रहा है कि आज रेस्टोरेंट्स के बारे में बताता हूँ। रेस्टोरेंट्स में जो सर्विस चार्ज आते हैं वो सर्विस चार्ज में क्या होता है कि वो सर्विस चार्ज बेसिकली जो भी गेस्ट उस रेस्टोरेंट में खाना खाता है उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के एवज में वो कुछ सर्विस देके जाता है जो कि मैंडेटरी नहीं है ना। वो सर्विस चार्ज जो ऑनर होते हैं अपने पास रख लेते हैं। अभी दिल्ली में और देश में कई सारे ऐसे 2024 में से रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो एम्प्लॉय का PF तक नहीं जमा कर रहे हैं, वो PF अपने पास रख ले रहे हैं। यानी कि PF जो है हर एम्प्लॉय का अधिकार होता है, वो PF तक नहीं जमा करते हैं। ये है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, होटल इंडस्ट्री का, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का डार्क साइड, जहां पे लेस सैलरी है, नो ओवर टाइम, PF के साथ घोटाला, सर्विस चार्ज के साथ घोटाला, इनको ऊपर शोषण, इनको स्टाफ को ह्यूमिलेट करना, इनकी बैक बाइटिंग करना, इनका मजाक उड़ाना और इनको परेशान करना कि अगर कोई भी स्टाफ अपने हक के लिए कोई भी बात करे तो उसको परेशान करना, अगर वो छुट्टी मांगे तो उसके साथ परेशान करना, जब इंक्रीमेंट की बात आए तो उसको ह्यूमिलेट करना कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो। तो ये जो तमाम तरह के जो शोषण है, जो भेदभाव है, जो एक अमीरी और गरीबी के कारण इस देश में चल रही है, आज के समय में होटल लाइन्स में नेपोटिज्म अपने चरण पे है। यानी कि अगर आपका कोई रेफरेंस है, आपका कोई जानने वाला है, कोई गॉडफादर बैठा है तो आपके लिए फ्यूचर है, आप ग्रोथ कर सकते हो। अगर आपके पहले से कोई जानने वाला नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं बैठा हुआ है, कोई भी तरह का आपका जो है यहाँ पे किसी भी तरह का आपका जो है यहाँ पे लिंक नहीं है, देन आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तीसरा चीज जो यहाँ पे जो सबसे कॉमन है वो लड़कियों के लिए, कि यहाँ पे लड़कियों के लिए ये इंडस्ट्रीज जो है एक तरह से देखा जाए तो सेफ नहीं है। यानी कि उनको बहुत सी चीजें ऐसे होते हैं जो बैक बाइटिंग होता है या फिर उनके कैरेक्टर के साथ जो होता है छेड़छाड़ करना, उसके कैरेक्टर्स को जो है जस्टिफाई करना, है ना। उसके इसके अलावा जो होता है उनके ऊपर किसी भी तरह का टिप्पणी करना। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सारे परिस्थितियों के बावजूद लोग होटल मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं, छात्र होटल मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं।
तो 3 ऑप्शन है मेरे ख्याल से कि जिस कारण से जो है युवा होटल मैनेजमेंट करने की तरफ आकर्षित होते हैं। पहला कारण, उनको लगता है कि होटल मैनेजमेंट जो कोर्स है वो काफी लग्जरी कोर्स है। उनको एक सूट बूट पहन कर रहने को मौका मिलेगा, उनको 5 स्टार जैसे जगहों पर रहने का मौका मिलेगा। आपको मैं साफ साफ बता दूं कि आप उस होटल के रेस्टोरेंट की एम्प्लॉय हो, आप कस्टमर नहीं हो, यानी कि आप गेस्ट नहीं हो, आप एम्प्लॉय हो। आप उस जगह के सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको वहां पे काम करना है। तो आपके सामने अगर आप किसी बैंक्वेट में काम कर रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हो, आपके सामने कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, कोई बहुत बड़ा सिंगर आया हुआ है, कोई बहुत बड़ा बैंड आया हुआ है, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते हो। आपके पास मौका ही नहीं है, आप बिजी हो ऑपरेशन को संभालने में, तो कहां से आपने लग्जरी एंजॉय किया। अगर आपने थोड़ा सा भी अपना फोकस इधर से उधर किया तो फिर कुछ भी मिस्टेक हो सकता है। तो ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो कि आप लग्जरी लाइफ जीने के लिए कर रहे हो। और अगर आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आप समझ लो कि कोट पहनना लग्जरी लाइफ है, तो फिर उस कोट पहन के लग्जरी लाइफ जी करके आप कितना पैसा कमा लोगे, कितना पैसा कमा लोगे, और आप अपने परिवार को कैसे देख लोगे। आप अपने परिवार की पेटी पालना नहीं होता है, मेडिकल खर्चे होते हैं, एजुकेशन खर्चे होते, तमाम खर्चे होते हैं। तो आप उस चीज को कैसे निकालोगे। एट द एंड ऑफ द डे आपने अगर नौकरी किया है तो पैसा मैटर करता है। तो अगर आपको कोट पहना करके आपको 15 से 20,000 30,000 तक भी दे दिया जाए आज के महंगाई के समय में, आप अपने परिवार को कैसे संभाल लोगे, संभाल पाओगे। तो पहली बात तो ये कंसेप्ट को भूल जाओ। दूसरी कंसेप्ट आता है कि लोग सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट जो है कर लेंगे तो मेरे पास पैसा बहुत आएगा। मैं साफ साफ बता रहा हूं, मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ। होटल मैनेजमेंट में पैसा है, लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको इंडिया छोड़ना पड़ेगा। तो उसका तरीका यह है कि होटल मैनेजमेंट जब आप करो तो कोशिश करो फॉरेन से करने के लिए। अगर आप इंडिया से भी करो तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, और साथ में आप आइल्स का तैयारी करो और विद इन 6 या फिर मैक्सिमम 1 साल के अंदर इंडिया छोड़ दो, और तब आप 5 साल के बाद आप सही ग्रोथ कर सकते हो। ये है तरीका पैसा कमाने का। कुछ लोग होते हैं कि होटल मैनेजमेंट करके क्रूज पे जॉब कर रहे हैं। अगर आपको क्रूज पे जॉब करना था तो होटल मैनेजमेंट में इतना टाइम क्यों बर्बाद किया, इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट किए। क्योंकि क्रूज का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो साफ साफ है कि आफ्टर 12th आपको 6 महीने काम करना होता है। तो होटल मैनेजमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप 12th करो, 6 महीने किसी रेस्टोरेंट में किसी होटल में इंटर्नशिप करो और क्रूज पे चले जाओ। या फिर अगर वो कहीं कहीं पर डिप्लोमा मांग देगा तो आप 1.5 साल का डिप्लोमा कर लो। डिग्री करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। होटल मैनेजमेंट करने करके अगर आप क्रूज पे जाना चाह रहे हो तो डिग्री करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए आप टाइम वेस्ट मत करो। ये मेरा सलाह है नए युवाओं को, नए छात्रों को जो होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं। तीसरा चीज ये है कि लोग सोचते हैं कि हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं होटल मैनेजमेंट कर लेता हूँ। मैं बता रहा हूँ साफ साफ, अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, पढ़ना नहीं चाहते, तो इसका मतलब साफ है कि आप अपने पेरेंट्स के पैसे को उठा करके गड्ढे में फेंकना चाह रहे हो। होटल मैनेजमेंट टाइम पास कोर्स नहीं है, उसमें तमाम चीजें पढ़ना पड़ता है। उसमें आपको पूरा फ्रांस पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा इटली पढ़ना पड़ेगा। जब आप इंटरनेशनल कुजिन पढ़ोगे, जब आप वाइन के बारे में पढ़ोगे, जब आप विस्की के बारे में पढ़ोगे, पूरा स्कॉटलैंड पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको केमिस्ट्री समझना पड़ेगा, फूड साइंस समझना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशन समझना पड़ेगा, आपको अकाउंट समझना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, आपको फैसिलिटी प्लानिंग समझना पड़ेगा। बहुत चीजें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। F&B मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, आपको पोर्शनिंग समझना पड़ेगा, आपको कोस्टिंग समझना पड़ेगा। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो होटल मैनेजमेंट मत करना, कोई और कोर्स कर लेना। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो इस कोर्स को करने का क्या फायदा है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 10 से 15 लाख 3 साल इन्वेस्ट कर दिया और स्टार्टिंग सैलरी आपको 15 से 20 हजार मिल रहा है, क्या फायदा है। और आपको 50 हजार पहुंचते तक इंडिया में आपको 15 से 20 हजार रुपया अगर आपको 24 में मिल रहा है तो आपको सोचो 50 हजार तक पहुंचने में आपको कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे, 5 साल भी लग सकते हैं। क्या फायदा। अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में तो आप कोई और फील्ड चुन लो। ये है मेरा सजेशंस आने वाले नए छात्रों के लिए होटल मैनेजमेंट को लेकर के। तो होटल मैनेजमेंट अब मैं बता रहा हूँ, साफ साफ कंक्लूड कर रहा हूँ,
होटल मैनेजमेंट जो कंसेप्ट था वो इंडिया में फ्लॉप हो चुका है। होटल मैनेजमेंट कंसेप्ट बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा NCHMCT के साथ नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन से, लेकिन इसका कोई भी इंस्पेक्शन सही से नहीं हुआ। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात करते हैं, जब आप होटल मैनेजमेंट करते हो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाते हो, आपको स्टाइपेंड मिलता है 5,000 और आपसे काम कराया जाता है 16 घंटा 17 घंटा, सिखाया कुछ नहीं जाता है, कोई क्लासेस नहीं होता है। आपको सिर्फ क्या करेंगे कि आपको बैंक्वेट में लगा देंगे ओडीसी करने के लिए, आपको खाना सर्व करने के लिए, आपसे आलू छिलाएंगे, आपसे प्याज छिलवाएंगे, लेकिन सिखाएंगे कुछ नहीं। वहां पे कुछ भी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं सिखाएंगे आपको। तो फिर मतलब क्या बनता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराने का और उस ट्रेनी से 22 घंटे काम कराने का। मैंने भी होटल मैनेजमेंट किया है, इसलिए मुझे पता है कि फील्ड क्या है, और कोई इस पे बात नहीं करता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। जो गलत है वो गलत है। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ नौकरी। एजुकेशन का मतलब होता है सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना, सही विश्लेषण के साथ। लेकिन अगर बात आई एजुकेशन के आधार पे नौकरी लेने की, तो मैं बोलूंगा कि आप होटल मैनेजमेंट मत करना। और चौथी बात, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ टाइम पास करना है, तो टाइम पास के लिए क्यों आ रहे हो? आप अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद मत करो, आप उस पैसे से बिजनेस कर लो, या फिर आप कुछ छोटा मोटा काम सीख लो और उस काम के आधार पे आप अपना स्वरोजगार करो। ये है तरीका। जो रेस्टोरेंट, जो होटल सिंगापुर, अमेरिका में, लंदन में, दुबई में ओवर टाइम पे करता है, वही रेस्टोरेंट, वही होटल इंडिया में आने के बाद ओवर टाइम पे करना भूल जाता है। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि लंदन और अमेरिका और सिंगापुर के लोग तो मैनेजमेंट पर नहीं बैठे हैं ना, मैनेजमेंट में हमारे ही लोग बैठे हैं। तो यानी कि हमारे ही देश के लोग जो अभी पढ़े लिखे हुए हैं, जो ऊंचे पोस्टों पर बैठे हुए हैं, वही लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। ये बातें हमें समझना पड़ेगा। इसका एक ही उपाय है कि जितने भी होटल और रेस्टोरेंट्स के लोग हैं वो यूनाइट हो जाएं, वो एक हो जाएं, और कोशिश हो तो यूनियन बनाएं आप लोग, और बना करके आप लोग काम करें, अपने हक के लिए लड़ें। आप शोषण को मत सहें। अगर आपके साथ कोई भी किसी भी स्टाफ का ह्यूमिलेट कर रहा है, कोई भी किसी स्टाफ को मजाक उड़ा रहा है, किसी भी स्टाफ के साथ गलत हो रहा है, तो आप मैनेजमेंट के साथ नहीं, आप अपने स्टाफ के साथ खड़ा होइए। तब जाकर के आप लोग अच्छे से काम कर पाओगे, आप लोग अपना ओवर टाइम ले पाओगे, आप लोग अपना हक ले पाओगे, आप लोग अपना मेडिकल क्लेम ले पाओगे, आप लोग अपना PF ले पाओगे, आप लोग अपना सर्विस चार्ज ले पाओगे, और तब जाकर के आप लोग एक सही वातावरण में काम करोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये पूंजीपति आपका शोषण करते रहेंगे। और अब बहुत हो गया, और आपको अब अपनों के लिए और अपने लिए सोचना पड़ेगा।